कोरोना से लड़ रहे हैं, उसके लिए तो पहले आम आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो सरकार की नीति है उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लॉकडाउन लगा सकती है लेकिन जो भी हम लोग को जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला पालन है वो हम लोग बिना लॉकडाउन के भी उसे कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमेशा कोरोना कम हुआ है, कोरोना के हमेशा लॉकडाउन के बाद कम हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी समझदारी दिखा के खुद ही ये दूरी बना के रखें, हैंड वॉश यूज करें और साफ़ सफाई रखें, तो हम लोग खुद उससे बीमारी को कम कर सकते हैं। मुख्य समस्या यहाँ पर आती है ऑक्सीजन लेवल पर। तो जैसे गांव के लोग हैं जो कि इसके बारे में बहुत से लोग आज भी जानकार नहीं है, गांव के किसान है, मजदूर हैं, तो उनके लिए क्या ऐसा प्रोसेस रहेगा कि उनको महसूस हो कि ऑक्सीजन लेवल क्या है और उसके बारे में कुछ उससे बताएंगे आप? गांव के लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा तो होती नहीं है, तो उनको एक ऑक्सीजन का फेफड़ों के लिए एक छोटा सा चेकअप होता है जो वो खुद कर सकते हैं। जैसे अपनी सांस रोक के 1 से लेके 30 तक गिनती गिननी है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 30 तक गिनती गिननी है। अगर इस गिनती के बीच उनकी सांस नहीं टूटती है तो इसका मतलब है फेफड़े अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई लक्षण जिससे उनको और चलने पे सांस फूलना, कोई काम कर लेने पे सांस फूलने लगना, लेट के बैठने पे सांस फूलना, कोई भी हैवी वर्क करने पर अगर सांस फूलती है और लगातार खांसी आ रही है तो उन लोगों को लोकल डॉक्टर से इलाज ना करा के एक बार अपना ऑक्सीजन लेवल ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा ये गया है कि आदमी को 4 दिन से खांसी थी तो घर पे लेटा हुआ था, सिर्फ किसी मेडिकल स्टोर से उसने कफ सिरप लेके पी रहा था, लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा है खांसी में। क्योंकि उसका मेन कॉज तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसलिए है। जब तक ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक उसकी खांसी नहीं जाएगी। ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको उपचार में वो मेडिकल से ले सकता है? घरेलू उपाय में तो एक ये है कि वो पीठ के बल ना लेटे, पेट के बल लेटे, लेफ़्ट करवट में लेटे, राइट करवट में लेटे, और जो भी हम लोग कॉफ़ी पीते हैं उसे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के गर्म पानी घोल के तत्काल उसको पिला दें। और पीठ पे थपकियाँ दी जाती हैं, वो होती ये फिजियोथेरेपी, वो करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो भी पास में डॉक्टर हो या कोई भी सरकारी अस्पताल हो, जैसे CSC है, PSC है, वहाँ संपर्क करें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कराएं और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। कोविड के बाद में जिन लोगों को पॉजिटिव हुए हैं उसके बाद वो नेगेटिव भी हो चुके हैं, लेकिन उनको वीकनेस की बहुत समस्या है, उनको घुटनों में बहुत दर्द होता है, उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या ऐसा यूज करना चाहिए जिससे उनको कवर कर सकें? कोविड एक तरह वायरल बीमारी है, तो वो जो भी वायरल बीमारी है वो आपकी इम्यूनिटी को एक पूरी तरह से कम कर देती है, तो इसलिए उस टाइम ये वीकनेस, चक्कर आना ये आम बात हो सकती है उनके लिए पोस्ट कोविड सिम्टम में। लेकिन उसके लिए उन लोगों को हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, शुगर कार्बोहाइड्रेट डाइट कम कर देनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जैसे हरी सब्जियां खानी है, अंकुरित चने खाओ, अंकुरित दाल खाओ, दाल भिगो के खाओ, पनीर है, जो अंडा खा सकता है वो उबला हुआ अंडा खाए, नहीं तो जो सोयाबीन की बड़ी है वो से भिगो के खाओ, हाई प्रोटीन डाइट है ये सब। तो कोई भी इम्यूनिटी बनाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है आपको। सब लोग ब्लैक फंगस के नाम से बीमारी से बहुत डर रहे हैं। ब्लैक फंगस बीमारी जो चली है वैसे तो डॉक्टर साहब, बात आती है ब्लैक फंगस में, लोगों के अंदर एक बड़ा डर बैठ चुका है। जो मेन समस्या हमारी ये पर आती है कि ऐसे गांव देहात पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा जानकार भी नहीं हैं, अंधविश्वासों पर भी ज़्यादा वो यकीन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनके लिए क्या बताएंगे? ब्लैक फंगस क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ब्लैक फंगस मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में होता है, क्योंकि उनका ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ा रहेगा तो ब्लैक फंगस जल्दी इफेक्ट करता है। और इस बीमारी में कोरोना में यही देखा गया है कि इम्यूनिटी कमज़ोर हुई। ब्लैक फंगस तो बहुत पहले से था हमारे यहाँ, लेकिन ब्लैक फंगस ने अटैक तब किया जब इंसान की इम्यूनिटी कम हुई। या डायबिटिक है तो डायबिटिक वालों की ब्लड शुगर बड़ी होने की वजह से उनमें अटैक जल्दी होता है। इसीलिए जो डायबिटिक हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना ब्लड शुगर लेवल ज़रूर मॉनिटरिंग करते रहें। और बाकी जो और लोग हैं जो नॉन डायबिटिक हैं उनके लिए यही है कि अपने साफ़ सफाई रखें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, अपने जो ब्रश करते हैं दांतों वाला ब्रश उसको समय समय पर बदलते रहें, जहाँ भी वो रखते हैं वहाँ सफाई रखें और अपने घरों में सफाई रखें। एरिया में जो आपके द्वारा ब्लड सैंपलिंग की जा रही है इसका क्या उद्देश्य है?
देखिए, इसमें इसका मकसद है कोविड-19 को जो है एलाइज़ा टेस्ट द्वारा उसके शरीर में एंटीबॉडी का टेस्ट करना। इसके लिए जो है हमारे यहाँ 2 टीम का गठन है, जिसमें एक टीम जो है हमारे इसमें एक डॉक्टर हैं और एक लैब टेक्नीशियन है और जो है एक फार्मासिस्ट है। उसमें जो है एक गाँव का चयन होता है, एक ज़ोन हम लोग डिसाइड करते हैं। उस ज़ोन में जो है हम लोग एक जो है पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करते हैं। उस सेलेक्ट एरिया में जो है हम लोग 24 सैम्पलिंग करते हैं। 24 में जो है हम ये देखते हैं कि 8 जो है कम से कम जो इसमें महिलाएं हों और 8 पुरुष हों और 8 ही बच्चे हों। तो जो 16 हम लोग जो है जो सैम्पलिंग कराते हैं, उस 16 में जो है आपका जो है 18 साल के ऊपर जो है हम लोग जो है उनकी सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद फिर जो है 8 लोगों की ऐसी सैम्पलिंग कराते हैं जो बच्चे हैं। उससे हम लोग जो है सैंपल को हम लोग को मिला है मेरठ मेडिकल कॉलेज में कि अगर जो है 24 में अगर कितने लोग जो है पॉजिटिव जो है हो चुके हैं कि नहीं हुए इसमें। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी चाहते हैं कि क्या ये ब्लैक फंगस पॉजिटिव या नेगेटिव लोगों में ही होता है या फिर पॉजिटिव में ही होता है? देखिए, ब्लैक फंगस एक जो है महामारी का जो एक विकराल जो है वो रूप ले रही है और ये अधिकतर केस जो है कोविड पॉजिटिव के बाद ही जो है ये केस देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो है हल्का सरदर्द होता है, सूजन होता है और जो है इसमें 6 लक्षणों की जो है इसमें पहचान की जा सकती है। तो इसमें करीब जो है देश में करीब जो है अभी तक जो है 12,000 केस जो है हम लोगों को मिले हैं, जिसमें 700 केस अभी जो है दिल्ली में है इस तरह के केस। डॉक्टर साहब, आपका कोई संदेश अपने क्षेत्र के लिए? संदेश यही रहेगा कि जो है CBC प्लान हुए हैं और जो है हमारे करीब जो है 6 ऐसे सब सेंटर हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है और हमारे जनता से यही विशेष अनुरोध रहेगा कि कम से कम जो है जहां CBC लग रहे हैं, जहां टीकाकरण हो रहा है, तो कम से कम वहां पर जाकर लोग वैक्सीनेट करवाएं।